बिना मावा, बिना चाशनी के बनाएंगे एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड असली नारियल लड्डू। बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेंगे। बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं। और वैसे भी ना नारियल को श्रीफल माना गया है, तो क्यों ना इसी से त्योहार की शुरुआत की जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पैन में मैंने लिए है आधा लीटर दूध। इसमें अच्छा सा उबाल आने देंगे। अच्छा, दूध कोई भी आप कच्चा या फिर पहले से ही बॉईल किया हुआ ले सकते हैं। इसको ना अच्छे से कढ़ने देंगे। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो नारियल के लड्डू एकदम हलवाइयों जैसे मुलायम बनते हैं। ये देखिए, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, काफ़ी क्रीमी भी दिख रहा है। तो यहीं पे मैं डाल दूंगी 1 कप भर के शक्कर, वजन से ये करीबन 200 ग्राम। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। अच्छा, शक्कर के बदले आप चाहें तो देसी खांड, बूरा, गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। शक्कर को भी अच्छे से पिघलने देंगे, पकने देंगे। ये देखिए, उसका जो पानी छूटता है ना, इसे भी अच्छे से पका लेंगे। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे 3 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, जो कि सबको इजीली मिल जाता है। इसको डाल देंगे और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि नारियल जो है ना अच्छे से मीठे दूध को एब्जॉर्ब करके रसीला हो जाए। जैसे जैसे मिक्सचर पकता जाएगा ना, गाढ़ा होने लगेगा। लेकिन इस वक्त ना काफ़ी गीला है, आप इसको शेप नहीं कर पाएंगे। तो इसको इतना अच्छे से पका लीजिए जैसे कि मिक्सचर जो है एक सार हो जाए, बिल्कुल सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए। और अगर आपको ताज़े नारियल से लड्डू बनाने हैं तो बस ताज़े नारियल का जो छिलका है उसे निकाल दीजिए और आप उसको ग्रेट कर सकते हैं या फिर उसको मिक्सी में भी चला के पका सकते हैं। तो ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा सा इकट्ठा सा हो गया, एक सार जैसे लग रहा है। अब यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। कुछ लोगों को सिर्फ नारियल का फ्लेवर पसंद है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा क्रीमीनेस और रिचनेस के लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप भर के मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, थोड़ी सी मलाईदार एकदम टेक्सचर आ जाएगा, मावे जैसा टेक्सचर लगेगा, वो भी बिना मावा ऐड किए। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो ये देखिए, मिक्सचर थोड़ा सा अच्छे से पकने लगा है। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो मिल्क पाउडर के बदले अगर आपके पास घर की मलाई हो तो वो भी डाल सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून। ये देखिए, अब थोड़ी देर बाद मैं आपको हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर उठा के, ये देखिए रोल हो रहा है, बॉल जैसा बन रहा है, मतलब कि सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको ढक के ना इसी में छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे कि ढल जाए और वार्म टेम्परेचर पे आ जाए, तो हम इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ करीबन 5 से 6 बारीक कटे हुए काजू, 5 से 6 बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश को भी मैंने थोड़ा सा काट लिया। और इसके ऊपर डाल रही हूँ बस 1 से 2 टीस्पून भर के शहद। आप चाहें तो इसके बदले पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं या फिर इसे भी कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, उसमें से 2 से 3 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, स्टफिंग में मिठास आ जाएगी और ड्राई फ्रूट्स में बाइंडिंग भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो उसको जब आप स्टफ़ करेंगे ना, तो बिखरे बिखरे से नहीं लगेंगे। यहाँ पे आप अंजीर या फिर डेट्स के भी छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हैं। चलिए, नारियल का मिक्सचर भी चेक कर लेते हैं। और ये जब हल्का गर्म होना तो इसमें से लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, मैं एक लड्डू बना रही हूँ विदाउट स्टफिंग। तो अगर आपको ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग नहीं करनी है ना, तो सिंपली इस तरह से भी लड्डू आप तैयार कर सकते हैं, छोटे या फिर बड़े, जैसे आपको बनाना हो। तो ये देखिए, एक लड्डू तैयार हो गया विदाउट स्टफिंग वाला। इसको रोल कर लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल के बुरादे के ऊपर। इस तरह से सब तरफ रोल कर लीजिए, एकदम वो ऑथेंटिक लोक और टेस्ट आएगा। सबसे आसान तरीका है ये नारियल लड्डू बनाने का। और अब स्टफिंग वाला बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, थोड़ा सा इस तरह से दबा लेंगे और जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसकी इस तरह से गोली बना के स्टफ कर लेंगे। फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा मिक्सचर डाल के इसको लड्डू में फॉर्म कर लेंगे। तो इसको अच्छे से बांधते जाइए, जैसे कि अच्छे से टाइट लड्डू बन जाए। तो अगर इस तरीके से भी अगर आप बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा सा क्रंच फटता है मुंह में और बहुत मज़ा आता है इसे भी खाने में। तो ये देखिए, ये भी रोल हो गया। इसको भी ऊपर से लगा देंगे डेसिकेटेड कोकोनट। तो आप इन दोनों में से कौन सा बनाना चाहेंगे, स्टफिंग वाला या फिर विदाउट स्टफिंग वाला, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। लग रहा है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। इसको आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक के बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और आप चाहें तो इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स या फिर पिस्ता, या फिर जैसे आपको गार्निश करना है।
देखिए कितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे हैं कि आप इसको कोई भी मिठाई बॉक्स में डाल के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो आप कौन कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप गणेश चतुर्थी में कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाते हैं। तो बस अब मैं इसको भोग लगा रही हूँ श्री गणपति जी को, क्योंकि वैसे भी जैसे मैंने आपको बताया था नारियल को श्रीफल माना गया है, तो इस प्रसाद से ही आप अपने त्योहार की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट, जूसी, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला सारे नट्स के क्रंच के साथ। और अगर आपको इसकी बर्फ़ी बनानी है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। तो जैसे हमने पहले मिक्सचर पकाया था वैसे ही पका लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केसर को गर्म दूध या फिर पानी में घोल लिया था, उसको भी इसमें मिला लेंगे। और फिर थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दीजिए एक्स्ट्रा कलर के लिए, और अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए ये भी सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे केक टिन में, जिसको मैंने डबल बटर पेपर से पहले से ग्रीस करके रखा था। इसमें डाल के अच्छे से दबा लीजिए और इसे अच्छे से सेट होने देंगे, ठंडा होने देंगे कम्प्लीटली 4 से 5 घंटों के लिए। इसके बाद ये देखिए मैं इसको पलटा दूंगी इस तरह से, थोड़ा सा टैप टैप कर लीजिए, ईजिली बाहर आ जाता है। ऊपर का बटर पेपर निकाल देंगे और इसको डेकोरेट कर लेंगे सिल्वर वर्क के साथ। और इसको मैं कट कर रही हूँ स्क्वायर पीसेस में। तो ये देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आता है। सारे पीसेस को आप कट कर सकते हैं जैसे भी आपको करना है, और इसको फिर आप गार्निश कर सकते हैं पिस्ता और केसर के साथ भी। तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं इस त्योहार के लिए, काफ़ी बढ़िया लगती है। तो ये देखिए एकदम जूसी और मुलायम बनती है, बिल्कुल हलवाइयों जैसी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज कर देना। गणपति बप्पा मोरिया। और अगर आपको सिर्फ 2 चीज़ों से हलवाइयों वाला पेड़ा बनाना है ना, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके ज़रूर से चेक कर लेना। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।